दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बीजेपी दफ्तर पर जमा हो चुकी है। देखिए बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह की एक खास रिपोर्ट। नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। उनके आने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। भारी संख्या में लोग बीजेपी दफ्तर में जुड़ने लगे हैं और खासकर पूर्वांचल से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली बीजेपी की पूरी इकाई ने अपने आप पूरे कैडर को मोबिलाइज किया है और उसकी भीड़ आप देख पा रहे होंगे। अब मेरे साथ दिनेश जी जो हैं काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और नितिन नवीन के साथ काफ़ी नज़दीकी से काम करने का आपको अनुभव प्राप्त है। नितिन जी के बारे में बताएं, किस तरह के व्यक्तित्व हैं? नहीं, नितिन जी बहुत सहज सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और पार्टी ने जब भी उनको जो उत्तरदायित्व दिया, चाहे उस संगठन में काम करने के लिए दिया, चाहे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया, चाहे बिहार प्रदेश में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चाहे उनको विधायक की जिम्मेदारी दी, चाहे उनको मंत्री बनाया, चाहे प्रभारी बनाया, चाहे नॉर्थ ईस्ट का पहली बार उनको प्रभारी बनाया और सिक्किम में तो वहाँ सरकार बनी, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया तो वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। तो निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदारियाँ उनको दी गई हैं उनका उन्होंने बाखूबी निर्वहन किया है। बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व है और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी है नितिन नवीन जी। वो 45 वर्ष के हैं, आपको लगता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा पाएंगे? निश्चित तौर पर इसलिए निभा पाएंगे कि जिस पार्टी में देश के यशस्वी दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हों, जिसके अभिभावक हों, जिसमें अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री जिस पार्टी में हो, राजनाथ जी जैसे रक्षा मंत्री जिस पार्टी में हो, उस पार्टी में ये देखा जाएगा उस पार्टी का तो कोई भी बालक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इतना सक्षम नेतृत्व जिस पार्टी के पास है, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ के कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सिर्फ स्वप्न नहीं, वो साकार होते हुए अगर दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। धन्यवाद। कुछ महिला नेत्री भी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नगर से आए। क्या आप नितिन नवीन जी को जानती हैं? जी बिल्कुल। उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके काम को जी काम को जानते, व्यक्तित्व को जानते। मैं भी बिहार से हूँ, मैं सीतामढ़ी से हूँ, मैं यहाँ से आयनगर से मंडल अध्यक्ष हूँ। जी बहुत 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 शुभकामनाएं नितिन जी को। बहुत खुशी हुई हमें कि हाँ हमें चलो सब हमें जितने यहाँ के लोग हैं बिहार के और सबसे ज़्यादा मेन बिहार के कहते हैं हम बिहारी है जी, संस्कारी है जी। बहुत खुशी की बहुत है, बहुत बहुत बधाई हो। आप भी बिहार से? मैं पूर्वांचली हूँ, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। बिहारी हैं आप? जी आदि बिहारी हूँ मैं। और उसके बाद मैं महिला मोर्चा मंत्री हूँ बीजेपी में, जो कि सौभाग्य की बात है। मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और जो मैं नवीन नितिन जी के बारे में क्या जानते, 5 बार विधायक रह चुके हैं, उनके फादर भी 7 बार रह चुके हैं। इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है? जो मोदी जी ने हमारे कुछ चुना है, कुछ देख के चुना होगा। पहली बार एक 45 वर्ष के युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, आपको लगता है कि बखूबी निभा पाएंगे? यस, बिल्कुल निभा पाएंगे भाई साहब, बखूबी निभाएंगे। क्या पता हमारे मोदी साहब ने ऐसे ऐसे नेता खड़े कर रहे हैं, क्या पता हमारा देश और भी आगे बढ़े और भी विकसित हो। हाँ, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग कार्यकर्ता को नए चेहरे दे रहे हैं, तो कुछ ना सोच कर एक बूथ के कार्यकर्ता को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बना दिया था। आपको लगता है कि नितिन नवीन जी एक एमएलए, 5 बार के एमएलए बिहार में काम कर रहे थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, आपको लगता है कि आप इसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा प्रेरक है? जी मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी जो हमारे युवा, इतने युवा है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें युवाओं की भी इच्छा जागती है कि चलो मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। वैसे भी मोदी जी युवाओं और महिलाओं के लिए खास काम कर ही रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू मोदी जी, जो आप इतना नीचे स्तर से व्यक्ति को उठा के और इतना बड़ा व्यक्ति बनाना सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। देखा आपने, ये कार्यकर्ताओं का उद्गार था। इनका कहना था कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ देखा जाता है कि कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उसको ही आगे बढ़ाया जाता है। और कभी भी कोई भी नीचे से उठ करके शीर्ष पे पहुंच सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। उसका एक नमूना है। जाहिर सी बात, ये जो भीड़ दिखाई पड़ रही है आपको बीजेपी दफ्तर में, पूरा ये दफ्तर जो है आपको खचाखच भरा हुआ मिलेगा। आपको पार्टी के कार्यकर्ता देश के, हालांकि देश के कोने कोने से कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, भी बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे ये इस बात का जश्न मना रहे हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस उत्साह में और ये उनको प्रेरणा भी देता है कि बीजेपी में जो काम करने
बस एक क्राइटेरिया है कि सिर्फ काम करें और काम करने के बल पे ही लोग आगे बढ़ते हैं। उसका एक जीता जागता नमूना है। कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।